2005 के बाद से इस परिवार में, इस घर में वो दोबारा खुशी लौट कर नहीं आया। कहाँ चूक इस जीत हार में चचा का मुसलमान होना भी कोई रोड़ा साबित हो जाता है। आपके परिवार को सिंबल थमा देता है और बरौली विधानसभा के दंगल में उतार देता है। तो जो और कार्यकर्ता हैं, जो और टिकट के जो दावेदार हैं, उनको आने वाले समय में अगर कभी कहीं से आशीर्वाद दे दिए और बोले कि जाओ ताल ठोको, तो उसके लिए फिट हैं, तैयार हैं। नेताजी सदन जाएंगे तो सबसे पहले जो है उस बरौली का जो स्कूल है उसके प्रांगण में जो भी तैयारी करते हैं छात्र और उनको जो भी दुविधा आती है उससे जुड़ा हुआ जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ चाहिए, हम आदरणीय नेताजी से कह के सबसे पहले उस काम को कराने का। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। देखिए, बिहार के लिए ये चुनावी वर्ष है और अब से कुछ ही महीनों बाद जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसके तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्द ही होने वाला है। इस चीज़ को लेकर अभी हम गोपालगंज में मौजूद हैं और गोपालगंज में अभी हमारी उपस्थिति राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता रियाजुल हक राजू साहब के यहाँ है और हमसे बात करने के लिए उनके परिवार से जियाउल हक साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है 2025 का, उसको लेकर इन लोगों की क्या तैयारी है और क्षेत्र में किस तरह का अभी भ्रमण चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। धन्यवाद। और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस चुनाव में और पीछे भी लगातार फ्रंट फुट पे आप खेलते रहते हैं, लगातार चुनाव का प्रचार प्रसार हो या जो कुछ भी है उसमें आपकी सक्रिय भूमिका रहती है। आप नौजवान हैं। बरौली की जनता, विशेष करके वहाँ के नौजवान जो है, एजाजुल हक से एक वादा अगर कोई लेना चाहें कि इस चुनाव में अगर वहाँ से आपके चाचा कामयाब होते हैं, चुन के सदन में जाते हैं, तो आपसे कोई वहाँ का नौजवान, वहाँ के लोग, वहाँ के जो भी वोटर है, एक वादा लेना चाहे तो आपका क्या वादा होगा बरौली की जनता से? देखिए, हम जब जा रहे हैं क्षेत्र में तो आप एक वादा की बात कर रहे हैं, अनेकों वादा लोग ले रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी जो स्थानीय मुद्दा है वहाँ का, हर पंचायत का एक स्थानीय मुद्दा है, सब लोग अपने स्थानीय मुद्दा के बारे में बात कर रहे हैं। कोई एक वादा कि एजाजुल साहब से अगर कोई एक वादा लिया जाए कि आप ये बता दीजिए कि ये चीज़, ये खुशखबरी, चाहे ये तोहफा सरकार में अगर आप लोग आते हैं, चुन के वहाँ से विधायक बनते हैं, तो नौजवान होने के नाते आपके ओर से ये बरौली विधानसभा को एक तोहफा होगा, वहाँ के नौजवानों के लिए एक तोहफा होगा, क्या होगा? सबसे पहले तो शिक्षा में सुधार किया जाएगा और डिग्री कॉलेज खुलवाने का वहाँ काम किया जाएगा और जो है बाढ़ से निजात दिलाया जाएगा। ये सबसे जो है बुनियादी समस्या है बरौली विधानसभा के। और एक वादा करना बेईमानी होगा बरौली विधानसभा से। तो वहाँ जो भी कार्य लंबित है और जो जरूरी है, जो कि आपको बता दें कि बरौली नगर में छात्रों जो सुबह है वहाँ आपको पता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है सिपाही भर्ती की तैयारी करते हैं। और मैं गया भी था तो वहाँ कुछ लोग अपना ये बात रखें कि नेताजी से कहिएगा कि जब हम लोग सदन भेजेंगे तो हम लोग को यहाँ वार्म अप के लिए और जो तैयारी करते हैं फिजिकल का, उससे संबंधित जो भी चीज़ है उसका यहाँ पे मतलब मुहैया कराएंगे। हमने उनको जवान दिया है कि ये पक्का ऑन कैमरा वादा हो गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नेताजी सदन जाएंगे तो सबसे पहले जो है उस बरौली का जो स्कूल है उसके प्रांगण में जो भी तैयारी करते हैं छात्र और उनको जो भी दुविधा आती है उससे जुड़ा हुआ जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ चाहिए, हम आदरणीय नेताजी से कह के सबसे पहले उस काम को कराने का करेंगे। चाचा आने वाले समय में अगर कभी कहीं से आशीर्वाद दे दिए और बोले कि जाओ ताल ठोको, तो उसके लिए फिट हैं, तैयार हैं? नहीं, देखिए चाचा, क्या हमने कहा ना कि जनता मालिक है, तो जनता अगर ऐसा सोच रखेगी मेरे बारे में, अगर अगर भविष्य में ऐसा कुछ हमको लगा कि जनता की तरफ से इंडिकेट है तो जरूर जनता के बीच में जाएंगे। देखिए जन साहब, समय बदल गया है, राजनीति भी समय के साथ साथ बदलते जा रहा है। एक विधानसभा से कई प्रत्याशी हो रहे हैं, कार्यकर्ता ही हैं पार्टी के, और सब लोग चुनाव लड़ना चाहता है और सबकी ये दावेदारी है कि टिकट हम ही लेकर आ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। इस बीच महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल
आपके परिवार को सिंबल थमा देता है और बरौली विधानसभा के दंगल में उतार देता है, तो जो और कार्यकर्ता हैं, जो और टिकट के जो दावेदार हैं, उनको कैसे एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके उन सबको अपने विश्वास में लेके और मजबूती से बरौली विधानसभा लड़ के और उस सीट को निकालने के लिए आपके परिवार के पास और आपके पास क्या फॉर्मूला है? देखिए, ये आज नहीं, शुरू से ही जब भी कोई पार्टी किसी नेता को लड़ाता है तो उस पार्टी में टिकट मांगने वाले बहुत लोग होते हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि लोकतंत्र में आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, और सबको मेहनत करता है तो इसी सोच से करता है कि हो सकता है कि नेतृत्व जो है हमको टिकट थमाएगा। मांगना भी चाहिए और लोग मांग भी रहे हैं, और हम इस चीज़ के पक्षधर भी हैं कि लोग मांगे। टिकट देना ना देना ये नेतृत्व का काम है, तो नेतृत्व अगर किसी और को थमाती है तो हम साथ रहेंगे, और नेतृत्व हमारे ऊपर अगर भरोसा जताती है और आदरणीय हमारे अभिभावक को टिकट देती है तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो भी लोग टिकट मांगने के कतार में हैं वो सब लोग हमारे साथ होंगे। 2005 की ओर हम चलते हैं। 2005 सदर से यहाँ चुनाव हो रहा था। उस समय आपके विधायक जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और 27,885 वोट उनको मिलता है और 3,298 वोट से यहाँ से स्वर्गीय सुभाष सिंह जी को चुनाव हराते हैं और पहली बार यहाँ से रियाजुल हक राजू साहब विधायक बनते हैं, सदन जाते हैं। दुर्भाग्य से सरकार जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता है। उसके बाद से आज तक फिर दोबारा चचा आपके चुनाव नहीं जीत पाए। घर में चर्चा होता होगा, इस पे मंथन होता होगा, और 2005 के बाद से इस परिवार में, इस घर में वो दोबारा खुशी लौट कर नहीं आया। कहाँ चूक हुई? देखिए, जनता जो है मालिक है लोकतंत्र में, और जनता ने चुनने का काम किया उस समय भी, और उसके बाद भी जनता ही मत देती है अपना, और जनता के तरफ से कोई किसी तरह का कोई कमी नहीं रहा और ना ही हमारे तरफ से रहा। वो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि जो सामंती विचारधारा के लोग हैं उनको तकलीफ होती है कि अगर ये व्यक्ति जो है सदन चला जाएगा तो गरीबों और मजलूमों का और शोषितों का और वंचितों का हक और हुकूक के लिए सदन में आवाज़ उठाएगा, तो इससे तकलीफ जो है सामंतियों के बीच बढ़ जाएगी। तो वो क्या है कि एकजुट हो जाते हैं कि किसी तरह से इनको जो है चुनाव में हराना है, तो उससे हमारा मनोबल कभी कमज़ोर नहीं हुआ क्योंकि जनता साथ है। इस जीत हार में चचा का मुसलमान होना भी कोई रोड़ा साबित हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये कहिए कि वो लोग जो भोली भाली जनता है उसको गुमराह कर लेते हैं, उसको छल लेते हैं, छलने का काम करते हैं हिंदू मुस्लिम करके, ठीक है। लेकिन जनता को हम कभी भी नहीं कहेंगे कि जनता ने अपना स्नेह कम किया है। जनता ने, आपने अभी बताया कि 27,000 में विधायक बने थे और 73,417 पे जाकर रुके हैं, तो वोट कम कहाँ हो रहा है? वोट तो जनता दे रही है, स्नेह तो बरकरार रखी है। तो नेताजी कमजोर क्यों हो जाए, हताश क्यों हो जाए? और आपने कहा कि खुशी लौट के नहीं, खुश हैं नेताजी, हमेशा खुश रहते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं। नेताजी कहते हैं कि जनता मेरे साथ है, सदन जाना नहीं जाना बहुत बड़ी बात थोड़ी है, जनता साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से बरौली विधानसभा को लेकर, पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू साहब को लेकर जो कुछ भी आप लोग जानने और समझने का प्रयास कर रहे होंगे वो क्लियर हो गया है। आगे भी लगातार मुलाकात होती रहेगी, जैसे जैसे चुनाव करीब होगा इसी जगह बैठकर विधायक जी से भी बात करने का मेरा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।